नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। रांची के बहुचर्चित छात्र विनय हत्याकांड मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। इसको लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है। गुरुवार को सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुना चुका है। मामला फरवरी 2016 का है, जब 7वीं कक्षा के छात्र विनय की रांची के सफायर इंटरनेशनल स्कूल में हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच पूर्व में स्पेशल टीम कर रही थी। जांच के दौरान जिन बिंदुओं पर सवाल उठाए गए थे, उन तथ्यों पर सही तरीके से जांच नहीं की जा रही थी, जिसको लेकर मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। कोर्ट ने सीबीआई को जल्द से जल्द इस मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। चूंकि मामला करीब 6 साल पुराना है, इसलिए इस मामले में पूर्व में जितनी भी जांच हुई, उसकी रिपोर्ट सीबीआई को सौंपने का निर्देश भी दिया गया है। समय लगी, लेकिन हमको न्यायालय पर उम्मीद था जो आज हमको बहुत सुकून महसूस कर रहे हैं। और आज जो हमको सीबीआई एजेंसी पर भेजा गया है मेरा केस को, इसके लिए हम जो न्यायाधीश महोदय हैं उसको हृदय की अंतरात्मा से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आगे हमारा यही है, हमको लग रहा है कि अब हम न्याय के नज़दीक है आज के बाद। ये केस हम लोगों ने 2018 में फाइल किया था, जिसमें हम लोगों का मेन प्रेयर था कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं है, इसलिए इस केस को सीबीआई के द्वारा इन्वेस्टिगेट कराया गया। आज कोर्ट सभी पार्टियों को सुन के और सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन हैंड ओवर किया है और सीबीआई को निर्देश दिया है कि एक्सपेक्टेड पीरियड 8 महीने में फाइनल रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट में ये लोग सबमिट करें। और इसी बीच रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। एक व्यक्ति की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। ट्रेन में चना बेचता था सिंगेश्वर तांती, जिसकी हत्या की गई है। चुटिया थाने से 300 मीटर की दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि किराए के मकान में व्यक्ति रहता था। बिहार के जमुई का रहने वाला था, जिसकी हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और बड़ी खबर गोड्डा से, जहां पथरगामा में लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहां खुद को ईसाई युवक बताकर मुस्लिम युवक ने आदिवासी युवती को प्रेम जाल में फंसाया। यह प्रेम प्रसंग पिछले 1 साल से चल रहा था। इस बीच जब उसके मुस्लिम होने का खुलासा हुआ तो छोड़ देने की धमकी देकर उसने लड़की को चुप करा दिया। प्रेम प्रसंग के बाद लड़की गर्भवती भी हो गई, जिसके बाद इसे छिपाने के लिए दोनों घर से भाग निकले और तेलंगाना के सिकंदराबाद में रहने लगे। यहाँ लड़का कंपनी में काम करने लगा, जबकि लड़की सिलाई कर परिवार चलाने लगी। 5 महीने वहां रहने के बाद दोनों पथरगामा आ गए, जहां लड़की ने अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया। इस दिन पैसा लाने के बहाने आरोपी 10 दिन के बच्चे को छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। वहीं जब आरोपी के पिता से संपर्क किया गया तो उन्होंने सारे रिश्ते तोड़ लिए जाने की जानकारी दी। अब पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। मेरे घर में एक छोटा सा दुकान है, वो घर पे आया जाया करता था मेरे दुकान पे कभी कभी। वहीं से प्रेम शुरू हुआ? हाँ, वहीं से शुरू हुआ। तो जब आपका मतलब प्रेम हुआ तो आपको पता था कि लड़का कि मुस्लिम है? नहीं, मुझे पहले नहीं पता था। वो तो बताया था कि हम क्रिश्चियन हैं। अच्छा। लेकिन पूछते थे तो वो सिर्फ वही बोलता था कि क्रिश्चियन है। तो बाद में पता चला कि मुस्लिम है। हमें पता चला मकान मालिक से कि 1 महीने से रह रही है और इनका जो डिलीवरी वो पथरगामा में हुआ हॉस्पिटल में हुआ था। तो आप लोगों को कब पता चला कि ऐसा हमें आज सुबह पता चला कि ऐसा बात है। लड़की के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बच्चा को दूध पीने के लिए कुछ भी नहीं है, जो आप इसको कुछ मदद कीजिए। तो हम इसके परिजन से बात किए, इसके ससुर से। वो बोले कि हमें कोई मतलब नहीं है। मजबूल अंसारी एक मिलिट्री का लड़का है, उसके साथ में ये लड़की चली गई थी 1 साल पहले हैदराबाद से ये करीब 20 दिन पहले यहाँ आई है और यहाँ हॉस्पिटल में रह भी था। ये पथरगामा हॉस्पिटल में एक बच्चा का जन्म दिया है। तो विनय कुमार है, उसी के घर में भाड़ा में रह रही है। अभी वो 4 दिन से लड़का कहाँ चला गया है कोई अता पता नहीं है। टेलीफोन भी इसका रिसीव नहीं।
झारखंड के गोड्डा में एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया है। एक बार फिर से लव जिहाद इस वजह से क्योंकि इससे पहले भी कई दफ़ा गोड्डा में लव जिहाद का मामला देखने को मिला था और इस बार एक आदिवासी युवती के साथ एक लड़के ने लव जिहाद किया है। जी हाँ, इस वक्त हम इस 10x10 के कमरे में हैं, जिस 10x10 के कमरे में इस युवती के साथ लव जिहाद हुआ है। दरअसल सामने बैठी हुई युवती गोड्डा की रहने वाली है और लड़का जो बताया जा रहा था मजबूल अंसारी, वो भी लीलातरी का रहने वाला बताया जाता है। इस युवती ने अपना दुख सुनाते हुए बताया कि इसके दुकान पर वो लड़का आया करता था और वहीं से प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। जिस वक्त की ये प्रेम शुरू हुआ था, लड़का बताता था कि वो क्रिश्चियन है, लेकिन बाद में जब लड़की को पता चला कि जो युवक है यानी इसका प्रेमी जो है वो जब पता चला कि वो मुस्लिम है तो इसने उससे रिश्ता तोड़ने का भी प्रयास किया था, लेकिन युवक लगातार इसको धमकियां देते रहा और उसके बाद प्रेम बढ़ता गया। प्रेम बढ़ने के बाद ये आज 10 दिन का एक बच्चा है। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये बच्चा इस युवती और उस युवक का है जो इसे छोड़कर यहाँ से जा चुका है। इस 10x10 के कमरे में इसे छोड़कर जा चुका है और लगातार जो युवती है वो यहाँ गुहार लगा रही है कि इसे न्याय मिले। क्या इस 10x10 के कमरे में इस बच्चे के साथ ये रह पाएगी, और अगर नहीं रह पाएगी तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। अब इस खबर के सामने आने के बाद कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 भी सवाल पूछता है कि लव जिहाद पर क्यों नहीं रोक लग पा रही है। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, तो आखिर इस पर रोक क्यों नहीं लग पा रहा है? आरोपी की कब गिरफ्तारी होगी, कब मां और मासूम की को जो है इंसाफ मिलेगा, और सवाल ये भी कि मां और मासूम की जिम्मेदारी अब कौन उठाएगा। बढ़ते हैं आगे, खबर गोड्डा से ही, जहां मोबाइल चोरी के आरोप में किराए के मकान में रह रही नाबालिग छात्रा को मकान मालकिन ने बंधक बना लिया। करीब 4 घंटे तक नाबालिग छात्रा कमरे में बंद रही, खिड़की से अपनी बेगुनाही का सबूत देती रही, कमरे के दरवाजे पर लटका ताला खोलने की गुहार लगाती रही, लेकिन मकान मालकिन पर कोई असर नहीं हुआ। मकान मालकिन को शक था कि इसी छात्रा ने उसकी मोबाइल चुराई है, लेकिन तलाशी में मोबाइल नहीं मिली। काफी देर तक कमरे में बंधक रहने के बाद छात्रा ने पुलिस को फोन किया, तब जाकर पुलिस मौके पर पहुंची। मकान मालकिन ने कमरे का ताला खोला। 12वीं की छात्रा 3 महीने से इसी लॉज में रहकर पढ़ाई कर रही है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। चुराई हो क्या? सही है? नहीं सर, ये गलत है। हम डेली 5 बजे उठते हैं और बाथरूम जाते, बाथरूम से डायरेक्ट चापाकल तक गए, अब उससे आगे बढ़े ही नहीं हम। किस रूम में तुम रहती हो? हम इसी रूम पे रहते हैं। इसी रूम में? यस सर। तो तुमको बाहर से आंटी बंद कर दी है अभी? यस सर। कब? 6:30 बजे से। सुबह से? यस सर। तुम मोबाइल ली नहीं हो? नहीं लिए सर। तो फिर कहाँ गया इनका मोबाइल? ही बोल रहे हैं अब आंटी और अंकल जानेंगे ना, ये तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तो तुमको कैसे आंटी क्यों बोली कि तुम मोबाइल चुराई? हम बाहर गए थे, ये चापाकल तक गए और चापाकल से आगे बढ़े ही नहीं है। बड़ी नहीं? नहीं सर। अब वो उनका क्या कहना है, वो क्या कर रही है? उनका कहना है कि बड़ी है, अब क्या कैसे कर सकते हैं वो जानेंगे। चार्जर में लगाए ना, तो ये जो बंद करके भीतर घुसी, इसको हम बोले अब कचरवा फेंकने का, तो चार्जर धुला हुआ है, मोबाइल नहीं है, नहीं तो मोबाइल खोजने लगे, तो बच्चा लोग उठाए मोबाइल खेल रहा है क्या, कहिए नहीं। और तब इसके बाद आके सबको हम इधर पूछने लगे कि आखिर भीतरे में ना होगा मोबाइल मेरा। तो आपको कैसे पता चला कि यही चोरी की है? ये वही जो गेट से आई, अच्छा आई जो भीतर, तो आपको लगा ना गेट खोली, बाहर गई, फिर पूरा ढूंढ के आई। इसके पास से मोबाइल मिला आपको? खोजे नहीं इसके रूम में? रूम नहीं घुसे सर अभी। रूम में नहीं। सुबह ताला बंद कर दिया? हाँ बंद गए थे, सबको बोले कि सब अपना सबको जगाए, तब सब सोया हुआ था यहाँ। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020। और उससे पहले आपको एक खबर बता दें, राजधानी रांची में सीएनजी के अभाव में ऑटो चालक परेशान दिख रहे हैं। रांची में अभी करीब 1000 सीएनजी ऑटो चल रहे हैं, लेकिन इन ऑटो को गैस नहीं मिल पाता है। ऐसे में ड्राइवरों को परिवार का खर्च चलाने में मुश्किलें आती हैं। वहीं बैंक की किश्त भी नहीं भर पा रहे हैं। ऑटो चालकों की परेशानी का जायजा लिया रांची संवाददाता रूपाली त्रिपाठी ने। झारखंड सरकार ने सीएनजी से भरी ऑटो का जो निर्णय है वो तो लोगों पर लागू कर दिया, पर शायद सुविधा देना भूल गई है। ठीक सुबह का वक्त है, आप देखेंगे किस तरीके से पूरी सड़कों पर रांची के मुख्य मार्ग पर कम से कम 200 से ऊपर जो ऑटो चालक है वो कतार में सुबह के 4 बजे से खड़े हैं। ये कतार सिर्फ एक साइड सीमित नहीं है, रोड के दोनों ओर ये लंबी कतार लगी है जहाँ 200 से ऊपर ऑटो चालक खड़े हैं। और कई इसमें ऐसे ऑटो चालक हैं जिनकी तबीयत भी बिगड़ने लगती है और
वक्त हम इन लोगों से बात करेंगे, इनकी मुंह ज़बानी सुनते हैं कि किस तरीके से लगातार महीनों से इनको परेशानी आ रही है। सर, अब तो मानसून आ गया, ठंड का मौसम भी चला गया, तब से लेकर अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। समाधान नहीं हुआ है। अब क्या दिक्कत है? बस गैस का दिक्कत है। गैस झारखंड सरकार हम लोग को उपलब्ध नहीं करा रही है, जिसका चलते इतना दिक्कत हम लोग को उठाना पड़ रहा है। सुबह 4 बजे से लेकर शाम तक 5 से 10 घंटा तक रोड में खड़ा रहना पड़ रहा है। सीधा सीधा रोजगार पे असर पड़ता है, फिर भी खाली हाथ अभी होगा कि हो सकता है कुछ को लौटना का स्थिति ऐसा हो गया कि हम लोग घर चलाना मुश्किल हो गया, तो बैंक कैसे हम लोग भर पाएंगे? दिन भर तो हम लोग को रोड में ही बीत जाता है खड़े खड़ा। तो सरकार ये आप लोगों की सीएनजी लाकर मदद की है कि आप लोगों को और नुकसान पहुंचा दी है? हम लोग का नुकसान ही पहुंच रहा है ना, घर चलना जुल्म है। तो सरकार से मदद हुआ है क्या? सरकार से मदद तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। 2 बजे रात में आते हैं गैस नंबर लगा करके, अभी तक देखिए गैस हम लोग को मिला है नहीं। हम लोग डीजल ऑटो चलाते थे तो हम लोग खुश थे, अभी तो सीएनजी लेकर के फंस गए हैं हम। बैंक का इंस्टॉलमेंट 2 महीना से मेरा गिर गया है। गाड़ी आजकल में बोल रहा है कि टाल लेंगे, अब बोलिए हम लोग क्या करें? बहुत दिक्कत होता है, गैस उस लेने में बहुत दिक्कत होता है। यहाँ गैस अच्छा से नहीं देता है, गैस लेने जाते तो गाली नहीं देता है, फिर उसके बाद फिर लंबा लाइन लगना पड़ता है। इतना लंबा लाइन तो मतलब समझिए कि एक दिन लग जाता है गैस लेने में। हाँ, पहुँचते हैं वहाँ पर 9 बजे के बाद गैस नहीं देता, बोलता है कि नहीं देंगे गैस, नहीं देंगे ऐसे बोलता है। 24 घंटा गैस देने के लिए देखिए सब जगह सुविधा रहेगा ना, सब जगह तब ठीक रहेगा। हम तो यही बोलना चाहेंगे कि सब जगह सुविधा रहेगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि एक ही जगह है, 2-3 जगह है तो बहुत हम लोग को दिक्कत होता है गैस लेने के लिए। सीएनजी तो यहाँ पे लागू किया गया है, वो सीधा सीधा एक बहुत बड़ा फेलियर है फिलहाल के लिए, क्योंकि जो सप्लाई है वो उनके डिमांड तक नहीं पहुँच पा रहा है। जितने भी ऑटो चालक हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, इतना ज़्यादा कि कईयों को अपना घर चलाना, रोटी रोजी चलाने पर हाल बेहाल होता चला जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि जितने लोग कतार में हैं वो सारे अभी यहाँ से सीएनजी गैस रिफिल करवा के ही जाएंगे, कईयों को इनमें से खाली हाथ लौटना पड़ेगा। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। और गुमला से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां विकास भवन में चल रही दिशा की बैठक में अचानक लगी आग से अफरा तफरी मच गई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, लोहरदगा सांसद सुदर्शन भगत, राज्यसभा सांसद समीर उरांव के साथ जिले के सभी सीनियर अधिकारी शामिल थे। बताया जा रहा है कि मीटिंग रूम में एक पंखे में आग लग गई थी, जिसके बाद वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों ने पंखा उतारा और पानी डालकर आग बुझाई गई। आग लगने से करीब 15 मिनट तक मौके पर अफरा तफरी का माहौल कायम रहा था। गुमला में करमटोली मोड़ में जिला प्रशासन की ओर से नाली निर्माण के लिए गड्ढे खोदे गए हैं। इससे लोगों को सड़क पर आने जाने में परेशानी हो रही है, साथ ही सड़क जाम की समस्या बनी रहती है। अक्सर लोग गड्ढे में गिर जाते हैं, जिससे घायल भी हो रहे हैं। वहीं स्कूल जाने के समय सड़क पर गाड़ियां खड़ी होने की वजह से जाम भी लगा रहता है। लोगों ने समस्या का जल्द समाधान नहीं होने पर विभागीय ऑफिस में तालाबंदी की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि ये सड़क रायडी प्रखंड और चैनपुर प्रखंड को जोड़ती है और सड़क किनारे खोदे गए गड्ढे से हजारों लोग परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर पाइप बिछाने के नाम पर प्रशासन यहाँ पर गड्ढा खोद दी है। गड्ढा खोद देने के बाद अभी इतने महीना दिन हो गया, शायद महीना दिन से ज़्यादा भी हो रहा है, अभी तक ये गड्ढा को नहीं भरे हैं। जेएसएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर छात्रों में आक्रोश है, जिसके बाद अब छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। इंजीनियरिंग जूनियर इंजीनियर की बहाली को लेकर परीक्षा से पहले पेपर लीक होने से छात्रों में भारी नाराजगी है, लिहाजा इन्होंने जेएसएससी ऑफिस के बाहर आयोग और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। 3 जुलाई को हुई परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है। 3 जुलाई को जेएसएससी की परीक्षा हुई थी। परीक्षा शुरू होने के कुछ देर पहले ही आंसर वायरल होने की बात छात्रों के द्वारा कही गई थी। एसएससी के थ्रू, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू जूनियर इंजीनियर का जो एग्जाम है 3/7/2022 को 10 बजे से फर्स्ट स्टार्टिंग टाइम था और सेकंड था 2 बजे से। बट यहाँ हुआ कि हम लोग का जो क्वेश्चन है वो 9:01 में ही वायरल हो गया है। हम लोगों ने आके जेएसएससी के चेयरमैन सर सुधीर त्रिपाठी से मिला, उनका कहना है कि अगर आपने एग्जाम से बिफोर मेरे को अगर इन्फॉर्मेशन करते तो मैं कुछ कर सकता था,
बट आप एग्जाम के बाद कर रहे हो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये मैं पूछना चाहता हूँ JSSC के चेयरमैन से कि मेरा सेंटर था जमशेदपुर में, रिपोर्टिंग टाइम था 8:08 बजे और क्वेश्चन लीक हुआ है 9:01 में। वायरल होने का माध्यम क्या था? वायरल होने का माध्यम व्हाट्सएप था, मोबाइल था, वो हम लोग के पास साक्ष्य है पूरा। लगातार क्वेश्चन लीक का बात आते रहेगा तो फिर हम लोग क्यों पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ने के अलावा फांसी दे दो हम लोग को, फांसी में लटक जाएंगे हम लोग। एक बार बोल दिए कि फांसी पे चले जाइए तो फिर फांसी पे चलने से बढ़िया है कि हम लोग परीक्षा ना देंगे। और इसके साथ में अगर ऐसा धांधली हमेशा प्रक्रिया अगर चालू रहेगा तो फिर हम लोग मैडम के आंदोलन करते रहेंगे और सरकार से भी यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द यथाशीघ्र इस वैकेंसी को कैंसिल किया जाए, नहीं तो हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। तो एग्जाम सेंटर में गए और उससे पहले भी जिस तरह से चर्चा चल रही थी सेटिंग वेटिंग का, है ना, प्रूफ भी मिल रहा था हम लोगों को, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे, है ना। और जैसे एग्जाम दे के हम लोग निकले हैं फर्स्ट सिटिंग का 12 बजे, उसमें जैसे निकले हैं उसके बाद हम लोग मोबाइल देख रहे हैं तो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन सर्कुलेट हो रहा था, आंसर, क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नहीं था। हाँ, आप लोगों के आरोप है, अब आगे का आप लोग क्या करेंगे? हाँ, पेपर सेकंड पेपर में हम दिए थे ना तो उसका सील भी टूटा हुआ था मैम, है ना। तो आगे का हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।